हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो निराशा है वो कल की न्यूज़ देखने के बाद कुछ तो कम हुई होगी और आपका रुझान आपकी पढ़ाई की तरफ अब लग गया होगा। यदि अभी भी आपका रुझान आपकी पढ़ाई की तरफ नहीं लगा है तो आपको अपना रुझान उस तरफ कर लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आप अपना ये जो आखिरी चांस इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आपको ये चांस नहीं मिलने वाला। अब इसके दो कारण हो सकते हैं चांस नहीं मिलने के, या तो आप आने वाले टाइम में ओवर एज हो जाएंगे या आपको दोबारा मौका ही नहीं मिलने वाला है। ठीक है, या मतलब ये होगा कि वैकेंसीज ही बहुत मुश्किल से देखने को मिला करेंगी। इस समय जब 10 लाख नौकरियों की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी तो ऐसे में सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, वो भर भर के वैकेंसीज निकाल रहे हैं और 2023 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसका एक प्रमाण आप एसएससी जीडी में देख सकते हैं, जहां पर नोटिफिकेशन में 24,000 वैकेंसी आई थी और वो बढ़कर 45,000 से भी अधिक हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके फॉर्म की बात पूरी की पूरी हो गई है कि जनवरी में आपका फॉर्म आना है और उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ऐसे में ये दो सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछे गए थे कि एग्जाम कब तक हो सकता है यदि जनवरी में फॉर्म आ जाता है। और कल ये वाली बात को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाया था कि आयु में कितनी छूट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और आयु गणना कब से करेंगे, कब से एज को काउंट किया जाएगा, ये चीज पे आप ध्यान रखेंगे। और इस पॉइंट पे भी थोड़ा हम बातचीत करेंगे कि तैयारी के लिए आपके पास कितने माह शेष हैं और किस किस तरह से आपको तैयारी को करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, राम जी की पाठशाला आपको हिंदी और जीएस की निःशुल्क पूरी की पूरी तैयारी करवाएगी। जैसे यूपीएसआई में हम लोगों ने करवाया था, बहुत छोटी छोटी क्लासेस और बड़ी कारगर क्लासेस। जो आपका कंटेंट हुआ करेगा वो आपको बोर्ड पे मिलेगा और जो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह हुआ करेगी वो आपकी डिजिटल सिस्टम पे हम करेंगे और आपका स्क्रीन पे करेंगे, जो आपको समझाया जाएगा वहां पर भी मैं आपको दिखाई दूंगा। साथ में देखो, हिंदी जो है उसको हम 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे कि हिंदी कैसी आई थी, कहां से आई थी, तथा किस तरह आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए, मैथ की, जीएस की, रीजनिंग की। और उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसी श्रेणी में आपको मैं एक बात बता देता हूं जिसकी तरफ सबका ध्यान नहीं जाएगा, वो है आपका हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य आपके यूपी पुलिस के एग्जाम से पूछा जाता है और इसको बच्चे बहुत सिंपल लेते हैं। इसकी एक वीडियो देख लेते हैं, कितनी, एक वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो उतने से काम आपका नहीं चलने वाला है। राम जी की पाठशाला ने पूरे यूट्यूब पर आज तक भी किसी ने इस तरह का कोर्स नहीं बनाया है। 23 वीडियो में पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है। छोटी छोटी वीडियो हैं, 20-20, 25-25 मिनट की। आप चाहें तो 2-3 दिन में इसको कवर कर सकते हैं और बड़े सुंदर तरीके से लिंक यहां पर ऊपर दे दूंगा, जाकर के आप इसको तैयार कर लीजिए। फ्री में लिस्ट पड़ी हुई है, कुछ भी उसमें पेड नहीं है और राम जी की पाठशाला हमेशा आपके साथ इस तरह खड़ा रहेगा। तो हिंदी साहित्य आप पढ़ना शुरू कीजिए, बाकी की चीजें हम देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जनवरी से यदि फॉर्म आने वाले हैं जैसा कहा जा रहा है, तो जनवरी का मतलब यह है कि उन्होंने कह तो दिया है, ये जुमलेबाजी भी हो सकती है, परंतु हमारे लिए ये मरते हुए के लिए एक प्राण से कम नहीं है, डूबते के लिए तिनके के सहारे के समान ही ये चीज है पूरी। अगर हम मान ले कि जनवरी में सरकार कह रही है फॉर्म निकालेंगे, नेक्स्ट ईयर तो फॉर्म निकल नहीं है, क्योंकि जो एज रहती है वो 18 से 22 साल तक रहती है। ठीक है, और आप ये मानो कि लास्ट फॉर्म जो निकले थे वो 2018 में निकले थे और अगर अब फॉर्म निकलेंगे तो 2023 में निकलेंगे। जबकि आप ये चीज नोटिस करो कि जनरल के एज के क्राइटेरिया से भी बाहर वो चीज चली जाएगी। ठीक है, अभी इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो 5 साल का गैप एक तरह से हो जाएगा भर्ती में, तो अब तो भर्ती आनी ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यदि जनवरी में फॉर्म नहीं आते हैं तो जनवरी या फरवरी में ये फॉर्म निकालेंगे ही निकालेंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। यदि आप आज से समय लगाओ तो आपके पास, अगर मानो कि आज से आप तैयारी शुरू करते हो, तो आज 3 दिसंबर है, तो दिसंबर पूरा है आपके पास, जनवरी पूरी है आपके पास, और मानो इन्होंने जनवरी फरवरी में निकाले, 3 महीने तो स्पष्ट रूप से आपके ही रहे। और यूपी पुलिस का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि यूपी पुलिस 3 महीने के भीतर भीतर आपकी परीक्षा को कंडक्ट करा लेती है। तो अगर फरवरी में आपके फॉर्म भर के खत्म हो जाएंगे तो आपको मार्च मिलने वाला है, आपको अप्रैल मिलने वाला है और आपको मई के अंत तक का समय मिल जाएगा। यानी कि आज से यदि आप देखें तो आपके पास 6 महीने का समय है और 6 महीने बहुत ज्यादा हैं
इस परीक्षा को एक अच्छे अंक से उत्तीर्ण करने के लिए। परंतु आपको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत जबरदस्त तरीके से है। तो आपको कहीं भी अपनी कमी नहीं छोड़नी है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, आपको उसको बेहतर ढंग से पूरा करना ही होगा। चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, आपको सब में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन को ले पाएंगे। तो 6 महीने आपके पास हैं। तैयारी का धीरे धीरे मैं बताना शुरू करूंगा आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उन चीजों पर आप ध्यान दीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है, सेफ स्कोर आप पूछेंगे तो मैं सेफ स्कोर बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। आप मैक्सिमम कीजिए, ठीक है, आप मैक्सिमम कीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो ये तो रही बात इसकी। अगर आप माने कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो जहां तक ये पूरे के पूरे आसार बन रहे हैं, तो अगले साल के मध्य तक आप ये मान के चलिए, मई जून तक आपकी परीक्षा हो जाने के चांसेस हैं। जून आप मान के चल सकते हैं, अपना टारगेट जून लेके चल सकते हैं कि जून में हमारा एग्जाम करवाया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं एज में छूट की। देखो, एज में छूट का मुद्दा बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है। आप में से बहुत सारे लोग इससे वाकिया रखते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं रखते होंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमको एज में छूट मिले, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एज में छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब एज में है ना, ओवर एज नहीं है। वो चाहते हैं कंपटीशन ना बढ़े। यहां पर ये बात है ही नहीं कि एज में छूट मिले या ना मिले। यहां पर बात है कि जो भर्ती है उसको आना चाहिए था। अब से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं, आयु गणना की, इस बात को और स्पष्ट करने से पहले आयु गणना की बात की जाए। भर्ती बोर्ड जब भी कोई भर्ती निकालता है, तो चाहे वो जनवरी में निकले या वो दिसंबर में निकले या पूरे के पूरे साल में किसी भी महीने में निकले, आयु गणना हमेशा 1 जुलाई के अनुसार की जाती है, उस वर्ष के जिस वर्ष भर्ती आती है, जिस साल भर्ती आती है उस साल की। अगर आप मानो कि आयु गणना अगर भर्ती आती है 2023 में, 23 में ही आएगी, तो आप मान के चलिए आयु गणना ये 2023 से ही करेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जहां तक मुझे उम्मीद है। परंतु 2 कारण ऐसे बन रहे हैं जिनमें आयु छूट का मतलब हवाला देखने के लिए मिलता है। पहली बात तो यह है कि जब आपके यहां जनरल कैटेगरी की एज 18 से 22 साल है, तो आपने भर्ती के बीच में 4 साल का नहीं, आपने पूरा 5 साल का डिफरेंस कर दिया। क्योंकि जब 2018 में भर्ती आई होगी, तो उस समय आयु गणना 1 जुलाई 2018 से हुई थी, और यदि अब जब 2023 में वैकेंसी आएगी, तो जो आयु गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी। तो 5 साल का गैप हो जाएगा। यानी कि आपने एक वर्ग बच्चों का ऐसा भी छोड़ दिया है जिनको एज रिलैक्सेशन, जो रिजर्वेशन है, वो नहीं मिलेगा। एक ग्रुप आपने ऐसा भी छोड़ दिया है जिसको ना तो पहले मौका मिला था और ना अब मौका मिला है, क्योंकि वो पहले अंडर एज था और आज वो ओवर एज हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो ये पॉइंट देखते हुए ये बात है कि आपको आयु में छूट मिलेगी, ऐसा पूरा चांस है। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये न्याय वाला मामला है, और ये न्याय में मामला जरूर जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है न्यायपालिका में जरूर जाएगा। आप में से हो सकता है बोलो कि न्यायपालिका में मैं नहीं पहुंचाता हूं, बच्चे खुद लेके जाते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को नहीं बोलता, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज इन चीजों के बारे में है। दूसरा जो कारण है आपको आयु में छूट मिलने का, वो ये है कि इन लोगों ने एसएससी जीडी में 3 साल की छूट दी, ना जाने क्यों। 2021 में 25,000 वैकेंसी आई, उसके बाद 2022 में वैकेंसी आई, फिर 3 साल की छूट दे दी। अब उसमें सरकार का ही अपना कुछ ना कुछ हित हो सकता है, या कुछ ना कुछ मंशा हो सकती है। पर यहां पर देखने के लिए बात है कि आपको इसी बिहाफ पर छूट मिल सकती है, और छूट कितनी मिल सकती है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है ये 1 साल की छूट दें, हो सकता है 2 साल की छूट दें, हो सकता है 3 साल की छूट दें, या ये छूट दे ही ना, ये माने ना। पर छूट तो देखो बनती है, क्योंकि 5 साल का गैप आ गया है। तो इस बच्चे का क्या करना है, या तो आप एज बढ़ाइए जनरल कैटेगरी का, या आप फिर उसमें छूट दीजिए। और मेरे हिसाब से छूट ही देना सबसे ज्यादा बेहतर है, उससे सभी लोग लाभार्थी हो जाएंगे, सभी लोगों को उसमें लाभ मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी बात है जो आपने पूछी थी। और भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा, कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। पर एक बड़ी संख्या होने पर उसके लिए मुझे वीडियो बनाना ही पड़ता है। तो और भी सारी चीजें, और भी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।